नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है जिसे हम पार्टिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। पार्टिकल जो फिजिक्स होती है कंपटीशन एग्जाम में अपना बहुत ज़्यादा योगदान रखती है। पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन करने से पहले हम इसके एलिमेंट्री पार्टिकल यानी जो मूल कण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, मूल कण क्या होते हैं? मूल कण वे कण होते हैं जिनको किन्हीं अन्य प्रकार के और अधिक मौलिक कणों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ नहीं माने सकते। ये अपने आप में स्वयं एक प्रकार का कण होता है, यानी कि वे कण जिनको किसी अन्य प्रकार के और अधिक मौलिक कणों का बना हुआ नहीं माना जा सकता है, मूल कण कहलाते हैं। इन मूल कणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। आधुनिक के रूप में या फिलहाल इन कणों का वर्गीकरण 3 प्रकार से माना गया है। सबसे पहला स्पिन के आधार पर या पृथक्करण के आधार पर, दूसरा कणों की संभव जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर, तीसरा कण और एंटी कण के आधार पर। तो जो पहले हम बात करते हैं स्पिन के आधार पर या पृथक्करण के आधार पर, तो विद्यार्थियों प्रत्येक कण अपना नैज कोणीय संवेग रखता है जिसे हम Sz बराबर किसके बराबर Sz बराबर mzh से व्यक्त करते हैं। स्पिन के आधार पे कण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बोसोन, एक होता है फर्मियन। बोसोन और फर्मियन को हम उनकी पृथक्करणता के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसे कण जो स्पिन पूर्णांक की रखते हैं, कौन से कण? जो कण स्पिन पूर्णांक की रखते हैं, यानी कि s बराबर 0, 1, 2, 3 आदि रखते हैं, वो कण बोसोन कण कहलाते हैं। बोसोन कण कौन से कण होते हैं? जिन कणों की जो हम स्पिन या पृथक्करण की बात कर रहे हैं वो पूर्णांक की या शून्य हो। तो s बराबर 0, 1, 2, 3 आदि होती है, वो बोसोन कण कहलाते हैं। बोसोन कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दी थी और इसके अनुसार यह पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है। और इसके उदाहरणों की जब हम बात करते हैं तो इसमें फोटोन होता है जिसकी स्पिन s बराबर होती है ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस z नॉट जिनकी स्पिन भी s बराबर 1 होती है। पाइयोन होता है, पाइयोन की स्पिन s बराबर 0 होती है। और एक ग्रेविटोन होता है जिसकी स्पिन s बराबर 2 होती है। ये स्पिन अपने को याद रखनी है। न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो कहता है कि आवेश संरक्षण नियम से सिद्ध कीजिए, स्पिन के आधार पर सिद्ध कीजिए, तो उस समय अपने को स्पिन काम में आएगी। इसी प्रकार जब हम फर्मियन कणों की बात करते हैं तो ऐसे कण जिनकी स्पिन अर्धपूर्णांकी होती है, स्पिन क्या होती है? अर्धपूर्णांकी होती है, वह फर्मियन कण कहलाता है। s बराबर 1/2, 3/2, 5/2 आदि। ये जो फर्मियन कण हैं वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो कहता है कि जिस कक्ष में ऊर्जा कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, तो यह जो कण होगा वो क्या करेगा? पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है और फर्मी-डिराक सांख्यिकी को व्यक्त करता है। इसके जब हम उदाहरणों की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिनकी स्पिन s बराबर 1/2, क्वार्क मॉडल जो हम जानते हैं U, D, S, C, D, T 6 होते हैं। लियोन फैमिली और न्यूट्रिनो फैमिली ये सब फर्मियन कण होते हैं। इस प्रकार से स्पिन के आधार पर हमने कणों का 2 प्रकार से अध्ययन किया है। पहला है बोसोन कण, दूसरा है फर्मियन कण। बोसोन कण वे होते हैं जिनकी स्पिन s बराबर 0 हो या पूर्णांकी होती है, बोसोन कण कहलाते हैं। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते। उसी प्रकार फर्मियन कण जिन कणों का स्पिन अर्धपूर्णांकी होता है, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, वे फर्मियन कण कहलाते हैं। विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं अन्योन्य क्रिया के आधार पर कणों के वर्गीकरण को 4 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, जैसे गुरुत्वीय बल के आधार पर,
विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर, दुर्बल बल के आधार पर, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर और प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। जब हम इसमें अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली बात वो आती है कि जब कोई कण पर प्रबल बल कार्य करे और जब किसी कण पर दुर्बल बल कार्य करे। तो विद्यार्थियों, जिन कणों पर अधिक बल प्रबल बल कार्य करता है वो हेड्रोन कण कहलाते हैं। कौन से कण कहलाते हैं? हेड्रोन कण। हेड्रोन कण किन्हें कहेंगे? ऐसे कण जिन पर प्रबल बल कार्य करता है हेड्रोन कण कहलाते हैं। अब उदाहरण की जब हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, पाइयोन फैमिली होगी। अब इसी प्रकार हम जिन कणों पर दुर्बल बल कार्य करता है वो कण लेप्टॉन कण कहलाते हैं। लेप्टॉन कण कौन से कण होंगे? जिन कणों पर बल दुर्बल कार्य करेगा वो लेप्टॉन कण कहलाएंगे। उदाहरण की यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हुआ, म्यूऑन फैमिली हुई, न्यूट्रॉनो हुआ, वो लेप्टॉन की उदाहरण होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी लेप्टॉन कण फर्मियन कण होते हैं, अर्थात जिन कणों की स्पिन हाफ इंटीजर होती है वो लेप्टॉन भी होते हैं और फर्मियन भी होते हैं। ध्यान रखना, सभी लेप्टॉन कण फर्मियन कण होते हैं। जबकि जो हम हेड्रोन कण की बात कर रहे हैं, हेड्रोन कण बोसॉन भी होगा और फर्मियन भी होगा। अब इसमें किस प्रकार से तो बोसॉन होगा, किस प्रकार से फर्मियन होगा। वे हेड्रोन कण जो बोसॉन कण होंगे, वे हेड्रोन कण जो बोसॉन कण होंगे मेसॉन कहलाते हैं, जैसे पाइयोन। और वे हेड्रोन जो फर्मियन कण होंगे बेरियन कहलाएंगे, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हेड्रोन कण बोसॉन कण होंगे वो तो क्या कहलाएंगे? मेसॉन कण कहलाएंगे। उदाहरण किसका दे सकते हैं? पाइयन फैमिली का दे सकते हैं। और वे कण जो फर्मियन कण होंगे बेरियन कण कहलाते हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। उसके बाद में बेरियन कणों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा गया है और इससे अधिक द्रव्यमान वाले कणों को हाइड्रोन कहा जाता है, जैसे सिग्मा हुआ, लैम्बडा हुआ, ओमेगा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, लेप्टॉन और जो बेरियन कण होते हैं फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। लेप्टॉन और बेरियन किसका पालन करते हैं? फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गेज बोसॉन की। इसकी गेज बोसॉन की। गेज बोसॉन में प्रोटॉन नामक कण होता है, ओमेगा प्लस होता है, ओमेगा माइनस होता है, जेड नॉट होता है। इन सभी पर यदि हम स्पिन की बात करते हैं तो एक पाई जाती है और आगे से शून्य पाया जाता है। अगली क्लास हम जो ये मूल कण पढ़ रहे हैं इनको किस भागों में विभाजित किया गया है सारणी द्वारा समझेंगे। धन्यवाद।